तीसरे दिन प्रभु मुर्दों में से जिंदा हुए और बादलों के ऊपर जब वो उठाए गए तो वो जितनी भी शक्तियाँ आसमान में हैं, ज़मीन में हैं, सब के ऊपर जीत प्राप्त करके यीशु मसीह बादलों के पार, ग्रहों के पार, सूर्य के पार, हर आकाश की ताकत के पार जाकर दाहिनी ओर बैठ गए। अर्थात वो जीते हैं और जितनी पावर्स हैं उन सबको उसने जीता है। जब प्रभु कहते हैं ना मनुष्य का पुत्र, तो मनुष्य का पुत्र वो संबोधन इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें एक ही समय में मनुष्य तब एक ही समय में पूर्ण परमेश्वर दोनों एक जगह विद्यमान है, दोनों एक जगह पर हैं। तो उसने जीत कर दिखाया, ज़मीन पर उतर कर हमारे बीच में डेरा किया और वो सब मुश्किलें हम फेस करते हैं, जो ट्रबल हम फेस करते हैं, उन सब के ऊपर जीत हासिल करी। एक ही समय में प्रभु वहाँ पर है, एक ही समय में वो मनुष्य का पुत्र भी है। उसने संबोधन किया कि तुम जरूर कहोगे मनुष्य का पुत्र मुझे। उसने दोनों ही हालतों को पूरा कर दिया और स्वर्गीय ताकतों के ऊपर विजय हासिल करता हुआ जा बैठा पिता के दाहिनी ओर, जहाँ से वो आया था। तो अब जब तुम ध्यान करते हो तो स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान करना है। अभी वो सलीब पर लटका हुआ तो है तुम्हारे पापों की, वो तो हो गया। अभी वहाँ से आगे बढ़ो, स्वर्ग की तरफ ध्यान लगाओ, स्वर्ग के जेरूसलम की तरफ ध्यान लगाओ। सिंहासन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर के ऊपर उसके ध्यान लगाओ। रिवर ऑफ लाइफ, जिंदगी के दरिया की तरफ ध्यान लगाओ। स्वर्गीय चीज़ों पर पौलुस कहते हैं ध्यान लगाओ, तो तुम में मज़ा भी आएगा, जीत भी आएगी। और ज़मीनी ताकतें जो तुमसे जंग करती हैं, आसमानी ताकतें जो तुमसे जंग करती हैं, वो तुम्हें पहचान लेंगी कि तुम यीशु मसीह के काहिन हो, उसके याजक हो, और वो तुमसे हारेंगी और तुम्हें छोड़कर जाएंगी।